स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल विकास HVR में। दोस्तों बता दो कि यह बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट है, जो प्रैक्टिस सेट संख्या 3 है। कितना दोस्तों? प्रैक्टिस संख्या 3 है। इससे पहले दोस्तों 1, 2 कवर करा दिया गया है और इस YouTube चैनल पे है, तो जाके आप लोग देख लीजिएगा। और वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस संख्या 3 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से कि दोस्तों कि महिला प्रीमियम लीग WPL 2023 के पहले संस्करण के दौरान कुल कितने मैच खेले गए। दोस्तों महिला प्रीमियम लीग WPL में कुल कितने मैच खेले गए थे दोस्तों? तो वह है कुल 22 मैच। क्या दोस्तों? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। फरवरी 2023 में निम्न में से किस राज्यों में विधानसभा चुनाव नहीं कराए गए? तो दोस्तों किस राज्य में विधानसभा चुनाव नहीं कराया गया है? तो वो राज्य है दोस्तों मणिपुर। तो दोस्तों ऑप्शन डी मणिपुर। बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष शहीद दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई है? दोस्तों शहीद दिवस 15 जनवरी को मनाया जाएगा। चलिए, भारत का कौन सा राज्य मसाला उत्पादन में अग्रणी है? दोस्तों तो मसाला उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है दोस्तों? तो वह है मध्य प्रदेश। तो दोस्तों मसाला उत्पादन कौन है? मध्य प्रदेश। पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो द्वारा संयुक्त रूप से निसार का प्रक्षेपण कब किया जाएगा? दोस्तों निसार का प्रक्षेपण कब किया जाएगा? तो है दोस्तों 2024 में। 2024 में किया जाएगा। श्री अन्न सम्मेलन वैश्विक मिलेट्स के आयोजन कहाँ किया गया है? दोस्तों श्री अन्न सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? दोस्तों वह नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। हाल के दिनों में चर्चा में रहा मथुआ महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया? दोस्तों मथुआ महामेला का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों तो इसका संबंध पश्चिम बंगाल से है। 17वें प्रवासी दिवस के दौरान लगभग कितने देशों के प्रवासी प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 17वें प्रवासी दिवस जो मनाया गया उसमें कितने प्रवासी देशों ने भाग लिया था? तो दोस्तों वह था 70। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड किसे दिया गया? दोस्तों सर्वश्रेष्ठ गीत था वह है नाटू नाटू सॉन्ग। दोस्तों नाटू नाटू सॉन्ग। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो वह था दोस्तों अमेरिका। दोस्तों अमेरिका। हाल ही में किसे विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र से चीन के कुमार पोस्ट पर तैनात किया गया? दोस्तों तो इसका देखते हैं ऑप्शन। तो दोस्तों तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिवा चौहान। तो दोस्तों शिवा चौहान। इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जोनाथन क्रिस्टी। जोनाथन क्रिस्टी। अंतर्राष्ट्रीय महिला 2023 का थीम का विषय क्या है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला 2023 का विषय क्या है? तो है दोस्तों डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वेलिटी। स्टैचू ऑफ बिलीफ की प्रतिमा संबंधित है? दोस्तों स्टैचू ऑफ बिलीफ जो भगवान शिव से संबंधित है। क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा।
किस शहर को सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का पुरस्कार दिया गया है दोस्तों? तो वह है अहमदाबाद शहर को। एयर इंडिया के साथ अपने विलय को मंजूरी दी है दोस्तों। एयर इंडिया के साथ अपने विलय को मंजूरी विस्तारा को दी है। अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी 2024 में किस देश द्वारा किया जाएगा दोस्तों? तो 2024 में श्रीलंका के द्वारा किया जाएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान कौन सा है दोस्तों? तो भारत का स्थान 126 है। 32वें व्यास सम्मान 2023 में किसे सम्मानित किया गया है तो दोस्तों तो व्यास सम्मान 2023 ज्ञान चतुर्वेदी को सम्मानित किया गया है। पाक जलमग्न मध्य को तेजी से पार करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं दोस्तों? तो पहले भारतीय है साजन प्रकाश। तो दोस्तों साजन प्रकाश। मिस अर्थ 2022 का खिताब किसने जीता? मिस अर्थ 2022 का खिताब किसने जीता दोस्तों? वह है मिनसू चोई। मिनसू चोई। हाल ही में चर्चा में रहा H3N2 वायरस का संबंध किससे है दोस्तों? H3N2 वायरस का संबंध इन्फ्लुएंजा से है दोस्तों। इन्फ्लुएंजा से है। ऑस्कर 2023 है तो भारत की ओर से कितनी फिल्मों को शामिल किया गया था दोस्तों? ऑस्कर 2023 में भारत की ओर से फिल्मों की संख्या थी दोस्तों 3। दोस्तों 3 फिल्मों को शामिल किया गया था। हाल के दिनों में माउंट मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट चर्चा में रहा है। इसका संबंध किस देश से है दोस्तों? तो माउंट मेरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है दोस्तों। इंडोनेशिया में है। बाब अल मंडेब जल संधि किसे जोड़ती है दोस्तों? बाब अल मंडेब जल संधि किसे जोड़ती है तो दोस्तों हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ती है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत है दोस्तों? नवीनतम पर्वत हिमाद्री पर्वत श्रेणी है। मोर एवं पुराना किसकी सहायक नदी है दोस्तों? मोर एवं पूर्णा किसकी सहायक नदी है तो दोस्तों यह ताप्ती की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन कोर इंडस्ट्रीज का उदाहरण है? कोर इंडस्ट्रीज का उदाहरण है तो कोर इंडस्ट्रीज का उदाहरण दोस्तों कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, इनमें से सभी होगा। बोरो जनजाति निवास करते हैं दोस्तों। बोरो जनजाति निवास करते हैं तो दोस्तों गारो की पहाड़ियों में। बोरो जनजाति कहाँ निवास करते हैं दोस्तों? गारो के पहाड़ियों में। निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है दोस्तों? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात का दोस्तों कुंचिकल जलप्रपात है। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है दोस्तों? तो ज्वालामुखी से किस द्वीप का युग्मन हुआ है तो वह है दोस्तों बैरन द्वीप। तो दोस्तों बैरन द्वीप। किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है तो दोस्तों बांग्लादेश से नहीं लगने वाली सीमा दोस्तों वह है जैसे मिजोरम लग रहा है, त्रिपुरा तो तीनों से ही घिरा है, मेघालय लग रहा है तो दोस्तों मणिपुर यह नहीं लग रहा है बांग्लादेश से। निम्नलिखित में कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है दोस्तों? संवैधानिक संस्था नहीं है तो दोस्तों मानवाधिकार आयोग यह संवैधानिक संस्था नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग की द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश की संसद के प्रत्येक सदन के समकक्ष रखवाएगा तो दोस्तों कौन रखवाएगा? प्रथम तो भारत के राष्ट्रपति।
राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समकक्ष रखा जाना आवश्यक है। दोस्तों, राष्ट्रीय आपात की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समकक्ष रखा जाना, दोस्तों कितने दिन के अंदर संसद के समकक्ष रखा जाना है? दोस्तों, कम से कम 30 दिन या 1 माह के अंदर। राज्य सरकारों को कृषि आयकर कौन नियत करता है? दोस्तों, राज्य सरकार को कृषि आयकर कौन नियत करता है? दोस्तों, तो वह है भारत का संविधान। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया और एकत्रित किया जाता है एवं केंद्र राज्यों के मध्य वितरित किया जाता है? दोस्तों, तो वह है अनुच्छेद 270। केंद्र और राज्यों के संबंधों से संबंधित सहकारी आयोग अपना प्रतिवेदन किस वर्ष प्रस्तुत किया है? दोस्तों, तो वह 1988 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सी याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यपद्धति की परीक्षण करती है? दोस्तों, अधीनस्थ न्यायालय की कार्यपरीक्षण की परीक्षा कौन याचिका करती है? दोस्तों, वह है उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध। उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। दोस्तों, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है तो उच्च न्यायालय द्वारा। दोस्तों, उच्च न्यायालय द्वारा। ऊर्जा का नवीनतम स्रोत नहीं है। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है। तो नवीकरणीय, दोस्तों पवन नवीकरणीय है, बायोमास नवीकरणीय है, सूर्य की किरण नवीकरणीय है। तो दोस्तों कोयला यह नवीकरणीय नहीं है, यह अनवीकरणीय है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 21 जून को। प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब की गई थी? दोस्तों 2014 ईस्वी से। निम्नलिखित में से वायुमंडल किसकी सघनता में वृद्धि से अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है? दोस्तों, तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। क्ले कोर्ट और हाई कोर्ट किस खेल से संबंधित है? क्ले कोर्ट एवं हार्ड कोर्ट किस खेल से संबंधित है? दोस्तों, वह है लॉन टेनिस से। भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रण का कार्य कौन करता है? दोस्तों, शेयर बाजारों में नियंत्रण का कार्य सेबी का है। क्या दोस्तों? सेबी का है। दोस्तों, तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? दोस्तों, संविधान की आत्मा कौन सा भाग कहलाता है? तो वह दोस्तों उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? दोस्तों, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन नहीं करता है। दोस्तों, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में किया गया था। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? दोस्तों, सबसे बड़ी समिति वह है दोस्तों प्राक्कलन समिति। सबसे बड़ी समिति दोस्तों प्राक्कलन समिति है। प्रत्येक राज्य में लोकसभा तथा विधानसभा के सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन आयोग को कब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा? दोस्तों, तो यह 2026 तक यह हस्तक्षेप नहीं करेगा। संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालयों के से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार है। दोस्तों, उच्चतम न्यायालय का विधि पर प्रश्न राय लेने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है?
राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष एवं संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो वह दोस्तों राज्यपाल। सतत विकास के लिए आवश्यक है दोस्तों, सतत विकास के लिए आवश्यक है जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण पर नियंत्रण, निर्धनता को घटाना। दोस्तों उपयुक्त सभी। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है तो वायुमंडल में नमी पर। नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है दोस्तों, नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है। तो दोस्तों उपयुक्त सभी के लिए। साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों तो साइलेंट वैली परियोजना केरल से संबंधित है। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। दोस्तों सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र पश्चिमी घाट है। इलेक्ट्रा गोल्ड कप दोस्तों, इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो वह दोस्तों इलेक्ट्रा गोल्ड कप का संबंध टेबल टेनिस से है। निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? दोस्तों सार्क का सदस्य नहीं है तो वह दोस्तों म्यांमार सार्क का सदस्य है। दोस्तों सार्क में कुल 10 सदस्य हैं, दोस्तों सार्क में कुल 8 सदस्य हैं। चलिए, वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों पर मिलाते हुए खींचा जाता है उसे कहते हैं दोस्तों, उसे आइसोहेल कहते हैं। क्या दोस्तों? उसे आइसोहेल लाइन कहते हैं। इनमें से कौन सा लोक नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य का है? दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य का नृत्य कौन सा है? तो है दोस्तों पंडवानी, नवारानी, डांगला। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 अप्रैल को। और राष्ट्रीय खेल दिवस दोस्तों 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? संगीत नाटक अकादमी की स्थापना दोस्तों कब हुई? तो दोस्तों 1953 ईस्वी में। दोस्तों 1953 ईस्वी में। असम राइफल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो असम राइफल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों वह शिलोंग में। एम्पियर सेकेंड निम्नलिखित में किसकी इकाई है? दोस्तों एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? तो ये दोस्तों आवेश की। मानव शरीर में कौन सा 2 मुख्य अंगों में काफी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? मानव शरीर का कौन ऐसा अंग है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो वह दोस्तों हृदय एवं मस्तिष्क, हृदय एवं मस्तिष्क। प्रतिवर्ती धारा का आविष्कार किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया? दोस्तों यह निकोला टेस्ला के द्वारा किया गया। विभवांतर को स्थिर रखते हुए एक परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो धारा का प्रवाह पड़ेगा। दोस्तों धारा का प्रवाह पड़ेगा तो वह धारा दोगुनी हो जाएगी। निम्नलिखित में से किस रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है? दोस्तों तो विचलन कोण सबसे कम लाल के एवं सबसे अधिक बैंगनी के। यदि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है तो निम्नलिखित से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों तो प्रतिबिंब वास्तविक है, यह कथन गलत है। निम्नलिखित में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है दोस्तों वह है ओडोमीटर, यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? दोस्तों
रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? तो मक्खन का खट्टा होना यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन सा एक ऊर्ध्वाधर पदार्थ नहीं है? ऊर्ध्वाधर पदार्थ नहीं है तो सोडियम सल्फेट दोस्तों यह ऊर्ध्वाधर पदार्थ नहीं है। कपूर, नेफ्थलीन एवं अमोनियम क्लोराइड यह ऊर्ध्वाधर पदार्थ है। सोडियम ऊर्ध्वाधर पदार्थ, सोडियम सल्फेट ऊर्ध्वाधर पदार्थ नहीं है। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है तो उसकी संयोजकता क्या होगी? उसकी संयोजकता क्या होगी? तो दोस्तों उसकी संयोजकता 1 होगी। वे अम्ल जिसे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व में होते हैं वे कहलाते हैं दोस्तों, तो वे क्या कहलाते हैं? दोस्तों उसे अनोक्सी अम्ल कहते हैं। दोस्तों अनोक्सी अम्ल कहते हैं। मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय माध्यम में कैसा रंग होता है? दोस्तों मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय माध्यम में कैसा रंग होता है? तो एवं पीला एवं गुलाबी। एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में होते हैं। दोस्तों एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में कैसे होते हैं? तो उभयधर्मी। रासायनिक गुणों के मध्य मेंडलीव ने किन तत्वों के साथ मिलकर बने यौगिक को पर ध्यान केंद्रित किया था? दोस्तों तो वह हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? दोस्तों सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद है क्लोरीन। ग्रेफीन क्या है? दोस्तों ग्रेफीन क्या है? तो यह कार्बन का अप्ररूप है। क्वेश्चन नंबर 82। यूट्रोफिकेशन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित किसका न्यूनीकरण होता है? न्यूनीकरण होता है ये दोस्तों विलीन ऑक्सीजन का। निम्नलिखित में कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है? दोस्तों कीटभक्षी पौधा नहीं है तो प्रोथैलस या कीटभक्षी पौधा नहीं है। पहला वनस्पति विज्ञानी किसे कहा जाता है? दोस्तों तो पहला वनस्पति विज्ञानी थियोफ्रेटस को कहा जाता है। एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से किस कवक से प्राप्त किया जाता है? तो एंटीबायोटिक प्राप्त करने वाला कौन सा कवक है? दोस्तों पेनिसिलिन कवक है। क्या दोस्तों? पेनिसिलिन कवक है। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन से संबंधित है? दोस्तों कोशिका विभाजन से पादप हार्मोन संबंधित है साइटोकाइनिन। क्या दोस्तों? ऑप्शन सी साइटोकाइनिन। श्वसन का पहला चरण ग्लूकोज का विखंडन है। दोस्तों ग्लूकोज का विखंडन सब पहला चरण पाइरूवेट में होता है। निम्नलिखित में कौन सा पौधा ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आते हैं? तो वह दोस्तों मार्केसिया के पौधा। उस वाहिनी का नाम क्या है जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है? दोस्तों वह शुक्रवाहिका। हमारी आंख में लेंस का काम है। दोस्तों हमारी आंख में लेंस का कार्य क्या है? दोस्तों आंख को फोकस दूरी को बदलना, आंख की फोकस दूरी को बदलना। रक्त में पाए जाने वाला कौन सा घटक शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार है? दोस्तों तो वह है आरबीसी। अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है? दोस्तों अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है सेवाओं का निर्यात। या दोस्तों सेवाओं का निर्यात। क्वेश्चन नंबर 93। छठी पंचवर्षीय योजना के द्वारा निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान एकीकृत ग्रामीण विकास किया गया था। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है? दोस्तों प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है तो श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है।
राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? दोस्तों, राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 ईस्वी में किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 96, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 70। क्वेश्चन नंबर 97, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए √5 + √3। चलिए क्वेश्चन नंबर 98, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 945 रुपये। क्वेश्चन नंबर 99, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 100, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 6 घंटा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक की जय हिंद दोस्तों।